नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज के विषय है अंधविश्वास। अंधा नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मनुष्य जो है जब अज्ञान में होता है तो पाखंड को सत्य मान लेता है। इस पर एक कहानी है कि एक गुरुजी अपने शिष्य को लेकर के और एक नगरी में पहुंचे, जिस नगरी का राजा जो है मूर्ख चौपट राजा था। उस राजा के मंत्री जो है धूर्त था, राजा मूर्ख था और प्रजा जो है अंधी थी। वहां पर साग और मिठाई दोनों एक टका सिर था। अंधा नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब उस नगरी में जो है बाबा जो है अपने दो शिष्य के लेके पहुंचे। चेला से कहे कि जा करके दो एक एक टका के जो है साग सब्जी लियो और कुछ खाने वाला पदार्थ लियो। शिष्य दोनों गए, जाके साग वाला से पूछे कि साग कितने है। वो कहा कि टका सेर। मिठाई पूछा कि मिठाई कितने का है, तो टका सेर। सब कुछ पूछते गए, सब टका सेर। चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, सब टका सेर। अब यहाँ पर जो है मिठाई कुछ लिए, कुछ सब्जी लिए, लेकर के घर आ गए साग। गुरुजी के बताए कि गुरुदेव तो नगरी बहुत अच्छा है। कहे कि क्या बात है। कहे कि यहाँ तो सब कुछ टका सेर है, यहाँ तो बहुत मजा है, बहुत मौज है। गुरुजी कहे कि ये मौज में मजा में सजा भी है, वो तुम लोग को दिखाई न देता है। कहे कि गुरुदेव कुछ भी है, लेकिन हम लोग तो अभी मजा में रहेंगे। खा पी करके दोनों मस्त हो गए। रात में सोए। सवेरे गुरुजी कहे कि चलो यहाँ से, तो तुम लोग के कुशल है, न तो ये मजा में सजा तुम लोगों को भी मिल जाएगा। चेला जो है मनमुखी थे, गुरुमुखी बात के ना माने और सब मजा में लग गए। लगने के बाद से वहां पर जो है घोर जो है अंधविश्वास पाखंड था। वहां पर जो है राजा जो है वो सबके जो है परेशान कर रखा था, अत्याचार कर रखा था। उसी राज में एक चोरनी थी और उसका चोर था। ये दोनों जो है जा करके एक सेठ के घर में चोरी किए। संजोग बद जब सेध खोद रहे थे, नीचे से दीवार तोड़ रहे थे। कुछ दीवार कमजोर होने की वजह से ऊपर से टूट के गिर गया और उसी में चोर दब के मर गया। चोरनी जो है राजा के पास फरियाद लेके गई और कहे कि हजूर हमारा जो है चोर जो है सेठ के घर में सेध डाल रहा था। उसी समय उसके दीवार कमजोर टूट के गिर गई, जिसके वजह से हमारा चोर के जान चला गया। आप जो है सेठ के बुला के फांसी डाल दो, क्योंकि हमारे चोर के मरने के कारण यही सेठ के घर था। ये कमजोर घर क्यों बनवाया। सेठ के बुला करके राजा पूछा कि तुमने दीवार कमजोर क्यों बनाया, जिसमें चोर दब के मर गया। वो तुम्हारे यहाँ चोरी करने गया था।
और तुम्हारा दीवार कमजोर था। उसके छेद खोदने में जितना खोदता उतने रहता, वो और टूट के गिर गया। अब जो है राजा कहा कि सेठ तो अब हम तुमके फांसी डालेंगे। सेठ कहा कि हजूर हमारा दोष ना है। कहा कि किसके दोष है? कहा कि हजूर इसमें जो है जो मकान बना रहा था उस मिस्त्री के दोष है। राजा पुलिस को दौड़ा दिया कि जा करके आओ मिस्त्री के बुला के लिए आओ, उसके फांसी डालेंगे। मिस्त्री आ गया। आने के बाद वो कहा कि हजूर हमारा दोष ना है। कहा कि किसके दोष है? जो मजदूर मसाला बना रहे थे उनका दोष है। कहा पुलिस लग भेज दिया। कहा कि जल्दी से वो मजदूरन के पकड़ के लिए आओ, उसी के फांसी डालेंगे। अब वो मजदूर कहे कि हजूर आ गए। हजूर कहे हमारा दोष ना है। कहा कि किसका दोष है? कहा कि हजूर दोष जो है ये जो है मंत्री के लड़की छत के ऊपर चढ़ी थी, हम लोग उसी के देखने में रह गए, मसाला कमजोर हो गया। और वो लड़की के दोष है, ना वो छत पर चढ़ती ना हम लोग उसके देखते हैं, ना मसाला कमजोर होता। राजा जो है वो लड़की के बुलवाया। मंत्री के लड़की थी। मंत्री के जब लड़की थी तो उसने कही कि हजूर हमारा दोष ना है। कहा कि किसका दोष है? कहा कि बादशाह के सवारी जा रही थी, तब बादशाह के सवारी देखने के लिए हम अटारी पर चढ़ी थी, छत पर चढ़ी थी। अब उसके बाद से जो है राजा कहा कि वो बादशाह के ढूंढो कहाँ है, हम उसी के फांसी डालेंगे। अब बादशाह वो खुदे था। अब वो बादशाह के ढूंढने के लिए भेज दिया सारे सेना के, कहीं बादशाह ना मिला। अब जो है मंत्री तो सब जानता था। उसने कहा कि हजूर दूगो साधु अगर मिल जाए और उसको फांसी दे दिया जाएगा तो बादशाह के फांसी हो जाएगा। वो दोनों साधु दोनों जो है वहाँ पूरा माल पी करके पूरा टनाटन जो है तगड़ा हो गए थे। अब वो दोनों साधु के पकड़ा गए। दोनों के पकड़ के राज में पेश कर दिया गया। दोनों जो है संत जो है जान गए कि ये तो मूर्ख राजा है, धूर्त मंत्री है, आज जान के संकट आ गया। वो दोनों आपस में राय कहे कि दो आदमी की एक समय फांसी ना होता है, हम दोनों आपस में लड़ जाएंगे कि पहले फांसी हमारा होगा, पहले फांसी हमारा होगा। राजा वो मूर्ख राजा परेशान हो गया कि सब फांसी से डरते हैं या भागते हैं, और ये दोनों बाज रहे हैं कि पहले फांसी हमारा होगा और पहले फांसी हमारा होगा। राजा पूछा कि ये तो बताओ कि तुम्हारे लड़ने के कारण क्या है? तो संत तो बड़ा बुद्धिमान होते हैं। कहे कि हजूर अभी जो मुहूर्त है, अभी जो फांसी लेगा वो बादशाह बनेगा। दूसरे नंबर में जो फांसी लेगा वो जो है मंत्री बनेगा। तीसरे नंबर में जो फांसी लेगा वो सब प्रजा बनेगा। राजा कहा कि हटावे दोनों साधु के, पहले फांसी हमारा डाल दे। अब वो राजा जो है अपने गला में फांसी लगाया, और जो फांसी डालने वाला है उसने गला खींच करके रस्सी और राजा के फांसी डाल दिया। वो मर गया। उसके बाद से धूर्त गया। मूर्ख तो मर गया, धूर्त गया। तो धूर्त जो है इस मंत्री कहा कि ये राजा के मंत्री हम बनेंगे, अब दूसरा फांसी हमारा डालो। अब उसके बाद जो है मंत्री के भी फांसी हो गया, वो भी मर गया। अब उसके बाद से जो है मूर्ख धूर्त दोनों मर गए। अब तीसरे में पहुंचा नगर निवासी जनता। उस राज्य में जो मूर्ख लोग रहते थे सारे पहुंच गए। एक एक करके जो है सगरिन के फांसी हो गया। ये दोनों जो है जो साधु थे वो विवेक और वैराग थे। ये दोनों कहे कि जब विवेक वैराग मनुष्य के हृदय में होता है तब मूर्ख धूर्त और सब पाखंड के अंत हो जाता है। आज यही कारण है कि दुनिया में आग लगी हुई है, ये अज्ञानता के कारण और पाखंड के वजह से।
अब इसके बाद से जो है, जो सेठ था वो चेतन आत्मा है, और जो मकान था ये शरीर है, और जो चोर था वो लोभ है, और चोरनी थी वो माया है। और जो शरीर के बनाने वाला मिस्त्री था वो प्रकृति है, और मटेरियल जो है मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश से ये शरीर बना है, ये मटेरियल है। और इस तरह से जो है विवेक वैराग मनुष्य के हृदय में होता है, तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष तृष्णा चिंता इच्छा इस सगरीन दुर्गुणों के अंत हो जाता है। आज ये समझने की विषय है कि मनुष्य के दुख के कारण अज्ञान है। आज ये मूर्ख धूर्त मायावी खानी जाल बानी जाल माया जाल ये दुनिया को भटका रहा है, अटका रहा है, आज सब दुख के कारण है। इसलिए जरूरत है कि गुरुमुखी वाणी से संतों और सतगुरुओं के बात सुन के अपना कल्याण करें। तो आज ये चीज को समझे कि ये संसार के अंदर जो है मोटी माया में जो है परिवार रिश्तेदार समाज इनकी आसक्ति, ये ही आसक्ति मनुष्य के बंधन है। आसक्ति रूपी डोर में दुनिया बंधा है। दूसरे में जो है रिश्तेदार होते हैं, परिवार और रिश्तेदार इसकी आसक्ति मोटी माया के दूसरी पहलू है। तीसरे में समाज है, धन बल विद्या है, जर जोरू जमीन है, ये सब माया में दुनिया लिपटाई पड़ी है। कुछ भी मेरा ना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ऐसा सोच के पहले छोड़ के तैयार रहो। चाहे राय से छोड़ो चाहे बेराई से छोड़ो। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इस समझने के प्रयत्न करो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। कहते हैं कि सब कुछ भगवान करता है। एक आदमी पर जूता मारता है, क्या ये भगवान मरवाता है? एक आदमी के गला काटता है, क्या भगवान कराता है? एक आदमी के व्यभिचार करता है, क्या ये भगवान कराता है? संसार में हिंदू मौका पाता है तो मुस्लिम के जो है मस्जिद के तोड़ देता है, और मुस्लिम मौका पाता है तो हिंदू के मंदिर तोड़ता है। अगर ये इसके अलावा जो है ये मौका पाते हैं तो गुरुद्वारा तोड़ देते हैं। तो मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, यही खुदा के कस्बा है। आ किसी यार के दिल नहीं तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। भाई मत मजहब में पगलाओ मत। ये भगवान दुनिया के जो है वो आदमी के बनाया हुआ है। वो किसी के ना कहता है कि तू हमारे जो तुमने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर बनवाया, गुरुद्वारा बनाया, तो उसके लिए किसी दूसरे संप्रदाय वाले के नरसंहार करो, क्योंकि वो तुम्हारा खेती है, तुम्हारा बनाया हुआ है, और उसमें तुम्हारा बनाया हुआ देवता रहता है। हम तो खुद जो है अपना मंदिर खुद बनाते हैं, हम अपने मंदिर में खुद रहते हैं। एक परमात्मा के मंदिर है जो प्रकृति ने बनाई है। इसको पंचभौतिक शरीर कहते हैं। आज अपने के ना जानने के वजह से ये सारे जो है नरसंहार हो रहे हैं। आज ये सबसे बचने की जरूरत है। कहते हैं कि भगवान कण कण में है। क्या भगवान कण कण में है? तो कण कण में जो रहता है वो अणु और परमाणु तत्व है। मिट्टी के कण, जल के कण, अग्नि के कण, वायु के कण, यही अणु परमाणु है।
तो ये प्रकृति के कण में प्रकृति रहती है, ये समझने के प्रयत्न करें। लेकिन जो परमात्मा है वो अखंड है, वो किसी के अंश ना है। जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। श्रोति पुराण बहु कही उपाई, छूट न अधिक अधिक उर्झाई। ये जड़ चेतन के ज्ञान ना होने के वजह से ये मनुष्य जो है अंधविश्वास में लगा है। जड़ जड़ होता है, चेतन चेतन होता है। पृथ्वी के माता कह के, भारत के माता कह के रात दिन पूजा करे, आए हिंदुस्तान पर विदेशियों आकर के नरसंहार करते रहे। ये पृथ्वी माता, भारत माता कहाँ थी? ये सोचने की समय है। ये धूर्तन के धंधा है, मूर्ख चलाते हैं, इससे बचने की जरूरत है। इसी तरह से तालाब है, नदी है, सागर है, महासागर है, ये सब के पूजा करके अपना समय के नष्ट करना है। ये भी धंधा है, धूर्तन के मूर्खन के चलाना है। ये सब के चक्कर में ना पड़े। ये सब जो है जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है कि ना ये अपने को जानता है ना किसी दूसरे के जानता है। अग्नि है, ज्वालामुखी पहाड़ है, ये अग्नि जो है लाखों मनुष्य के रोज जलाती है। ये दुनिया के शुद्ध करती है। कुछ अनाड़ी यज्ञ करके इसको शुद्ध करने लगे हैं। अग्नि के शुद्ध कर रहे हैं, वो दुनिया के शुद्ध करती है। ये जो है भरम है, भूल है। ये अग्नि खुद दुनिया के भस्म करके शुद्ध करती है, उसके तो शुद्ध क्या करेगा? वो धंधा है, मूर्खन के अधूर्तन के चलाना है। इसे यज्ञ के नाम पर पशु के बलि देना, अन्न जलाना, घी जलाना, दूध जलाना, पशु के बलि चढ़ाना, उसके हवन करना, यहाँ तक ले कि आदमी के काट करके बलि दिया जाता है। ये घोर पाप है। इस घोर पाप से बचना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। उसके बाद से जो है भगवान के बिना पत्ता नहीं डोलता है, ऐसा दावा करते हैं ढोंगियों ने, धूर्त मूर्खों ने। जिसके बिना पत्ता ना डोलता है वो वायु है। वायु के हवा से सब कुछ डोलता है। इसलिए इसके जाने और उसके बाद कहते हैं कि भगवान जो है किस्मत में जो लिखा है वही होता है। ये भगवान ने किस्मत नहीं लिखा है, मनुष्य अपना किस्मत खुद लिखा है। जैसा कर्म करता है वैसे ही संस्कार बनता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है, फल भोगने में परतंत्र होता है। इसी को किस्मत कहते हैं। इसको समझने के प्रयत्न करे, बचने के प्रयत्न करे। पाप करेगा तो दुख पीछा ना छोड़ेगा, पुण्य करेगा तो सुख जो है उसके जो है सुखी रहेगा, और निष्काम कर्म करेगा तो जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा। इसलिए जरूरत है, मनुष्य जन्म इसीलिए हुआ है कि सदा के लिए मुक्त हो जा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जा। इसीलिए मनुष्य शरीर के मुक्ति के धाम कहा गया है। बड़े भाग मानुष तान पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथान गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य के जन्म मिला है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
अयंत राम कही आवत नहीं। बड़ी संस्कारी आदमी होता है, वही घट घट में रमने वाला राम को जानता है। घर ही में पियावा परिचय नहीं। ये जो है चेतन आत्मा रूपी पिया घर में है, इससे हम अनभिज्ञ है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज समझने की जरूरत है। आज प्रकृति सृष्टि करती है, प्रकृति प्रलय करती है, प्रकृति कर्म फल भोग देती है। प्रकृति जो है, प्रकृति के जो नियम है उसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, कुछ भी कह लो, वो प्रकृति नियम है। प्रकृति जो है समर्थवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। संसार के सृष्टि के दावा ठोकने वाले बहुत अनाड़ी पड़े हैं। शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, बहुत 18 पुराण है, 4 वेद है। वेद के हिसाब से ब्रह्मा ने सब कुछ करता है। वो ब्रह्म जो है उसका कोई रूप रेखा ना है, जिसको मनुष्य ने कल्पना किया है। वो कल्पना रूपी ब्रह्म ने जो है संसार के सब कुछ कर दिया। वो मनुष्य के बेटा है, मनुष्य ने कल्पना करके उसको मान लिया है और दुनिया उसको मानता है अज्ञानता बस। कहीं वो है नहीं। वो अपना कल्याण ना कर सके, दूसरे के कल्याण का कर सकता है। सैकड़न विदेशी राजा आए और सैकड़न मंदिर तोड़े गए, सैकड़न जो है मूर्ति उखाड़ पखाड़ के ले गए, और वो सबको बाल भी टेढ़ा ना हुआ। जो इसके पीछे गए लड़ने के लिए, वो मुगल कहते थे खाल कटवा ले न तो गर्दन कटवा ले। जो खाल कटवा लिया वो मुल्ला जी बन करके अपना जान बचा लिया, जो गर्दन कटवाया वो मर गया। आज समझने की जरूरत है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके इसको सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में सबके हित है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो बोगे वही काटोगे भाई, सावधान रहो। और वीडियो के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना कल्याण करो। और महापुरुषों के पूजा उनके बात को मानने में है, उनके उपदेश के अपने आचरण में उतारो, अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय।